हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बाजार के अंदर एक खास बात देखने को मिली और वो क्या थी? वेदांता का शेयर। आज वेदांता का शेयर गोली हो गया, फुल टॉस तेज हो गया। कल आपको याद होगा पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड पेल, उसका शेयर गोली हो गया था, तेज हो गया था, आज गिरा हुआ था। तो अब सारे के सारे लोग एक ही बात मुझसे पूछ रहे हैं लगातार। आज कम से कम इतने सारे लोगों का मैसेज आया, सर वेदांता का शेयर भागा है, क्या करें? जिनके पास शेयर थे उनको हो रहा था ग्रीड, सर कॉल बेच दें। पर पूछ रहे थे सर कहीं ITM तो नहीं हो जाएगी, थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाए, बेचे ना बेचे कॉल। और जिनके पास शेयर नहीं थे वो लगातार सर कहते सर ये तो छूट गया, इसकी पुट बेच दे, जाते जाते कुछ प्रॉफिट आ जाएगा, पर कहीं ऐसा तो नहीं वापस गिर जाए और मेरी पुट ITM हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं है। अब बताओ शेयर भागा, गोली हुआ और सबके मन जो है वो बस ऊपर नीचे, सबके मन में ग्रीड फोमो वाली भावनाएं आनी शुरू हो गई। करे तो क्या करे? कई सारे लोग जो कॉल पुट में ट्रेड नहीं करते, मेरे सफायर के व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स हैं और हमारे यूट्यूब पर डायमंड और एमरल्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते थे सर ये तो बढ़िया शेयर लग रहा है, इसको खरीद लें। अब देखिए कितने सारे विरोधाभास यहाँ नजर आते हैं। आज मैंने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, अपने वेदांता के प्रॉफिट शेयर किए थे। फटाफट जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। मैंने वहीं आज स्क्रीनशॉट डाला था, मैं आपको ले चलता हूँ टेलीग्राम के चैनल पर। और मैंने बच्चों से पूछा था भाई आपने इसमें कुछ प्रॉफिट कमाया? तो कई सारे आज मैसेजेस आ रहे थे। देखो मैंने वेदांता का डाला था, देखो दिख रहा है मैडम, देखिए मेरे पास इसके लगभग शेयर है। एक अकाउंट में 4700, एक अकाउंट में 4450, अगर कुल मिला लेंगे तो 9150 शेयर हो गए। और इसमें प्रॉफिट जो है लगभग 5.25 के आसपास का था, और ये तो क्लोज अच्छे पे हुआ है तो और ज़्यादा हो गया होगा। तो मैं सब मेरे से पूछ रहे थे सर हम क्या करें, हमने खरीदा नहीं है। इतने सारे आज कमेंट आए, मैं बता नहीं सकता, देख रहे थे। आजकल मैं ना अपने टेलीग्राम चैनल में कमेंट भी ऑन कर देता हूँ, तो आप कमेंट भी करते हैं। इसे बहुत ज्ञानवर्धक चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना। क्योंकि टेलीग्राम पे ना मेरे नाम से बड़े फेक चैनल भी बने हुए हैं, तो गलत चैनल पे जाओगे वो टिप वगैरह देते हैं, और आपको तो पता है मैंने आज तक कभी टिप दी नहीं किसी को, जिसने ली टिप उसकी हुई टिप। तो आज जो सबसे बड़ा हॉट विषय निकल के आया वो ये कि सर कैसे पता करे वेदांता का शेयर अब भागेगा या गिरेगा? पता करने का तरीका है। देखो पहली बात तो ये समझो, स्टार्टिंग में बोल दूं कि बेटा अगर ये चीज़ किसी को 100% गारंटी से पता चल जाए ना कि ये शेयर कल बढ़ेगा या गिरेगा, तो साहब उसके पास सारे संसार का खजाना आ जाएगा। वो मान लीजिए लक्ष्मी जी का कुबेर बन जाएगा। उसके बाद कुबेर का खजाना ये कहिए उसकी झोली में आ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप 100% श्योरिटी के साथ कह सकें। हाँ, अब जो मैं आज को तरीका बताने वाला हूँ उससे आपकी प्रोबेबिलिटी यह जानने की काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं कह सकता हूँ 75% हो जाएगी, 80% हो जाएगी। यानी अगर 10 बार आप इन बातों को ध्यान में रख के आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे तो 8 बार ठीक साबित होंगे, 2 या 3 बार गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको परफेक्ट गारंटी चाहिए ना, तो फिर आप क्या करो, आइसक्रीम खाओ आइसक्रीम वाले के पास जाके, क्योंकि आइसक्रीम वाले के पास ही आइसक्रीम जो है गारंटीड और फिक्स्ड रेटों पे मिलती है। कैसा लगा मजाक? कमेंट में लिखिए। तो भाई जब हम ये पता लगाना चाहते हैं ना कि शेयर बाजार में पर्टिकुलर शेयर अब भागेगा या गिरेगा, तो सबसे पहले उसका चार्ट देखिए। चार्ट आप देखेंगे तो आपको उस पर बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें मिलेंगी, जैसा कि मैं आपको अब इस चार्ट में ले चलता हूं, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, अब इसका चार्ट देखिए। ये है, ऊपर प्राइस है, बोलिंजर बैंड है, 50 डेज मूविंग एवरेज है, 200 डेज मूविंग एवरेज है, और नीचे वॉल्यूम का चार्ट है। ऊपर आप देखेंगे ग्रे कलर का एक शेडेड पोर्शन है, इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड। इसके 3 काली लाइनें हैं। ऊपर वाली लाइन होती है टॉप बोलिंजर बैंड, बीच वाली मिडल बोलिंजर बैंड, नीचे वाली लोअर बोलिंजर बैंड। और 2 लाइनें आप और देखेंगे, पीली वाली और पिंक वाली। पिंक वाली लाइन जो है वो 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और जो पीली वाली लाइन है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। जब शेयर 50 डेज के मूविंग एवरेज यानी पिंक लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो ये शॉर्ट टर्म बुलिश हो जाता है, और जब ये 200 डेज यानी पीली वाली लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये लॉन्ग रन
आपका बुलिश हो जाएगा। और जब जब आप ये देखोगे पिंक वाली लाइन यानी 50 डेज मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, और पीली वाली लाइन मूविंग एवरेज को नीचे से काट के ऊपर चली जाएगी तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर, और तब ये माना जाता है कि अब ये शेयर तेज होगा, अब ये भागेगा। पर इधर सब चीज़ों की प्रोबेबिलिटी जो है लगभग 80-90% है। 100% शेयर मार्केट में ऑपरेटर प्रोबेबिलिटी को कामयाब नहीं होने देता, क्योंकि वो ऑपरेटर है, वो जब देखता है उसको फायदा हो रहा है वो उल्टा घुमा देता है। तो अब अगर इस पर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले ही आप देखिए यही हाल वेदांता में हुआ था। एक ही दिन में इतना ज़्यादा भाग गया था, अपर सर्किट लग गया था, भाग गया था। आज तो अपर सर्किट नहीं लगा। इस बार जो तेजी आई है 1, 2, 3, 4 दिन में आई है, पिछली बार एक ही दिन में आया था। और आप देखेंगे जो जिस दिन बहुत तेज था उस दिन उसने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी थी। अगले दिन लाल कैंडल बनी थी, आप देख रहे हैं, ये वाले मैं कह रहा हूँ, ये वाली जो तेजी थी आप देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे दी थी। अगले दिन 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर खुला, लाल कैंडल बनी, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रही, बॉडी छोटी रही, और जो क्लोजिंग उसने क्या दी, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर दी पर गिर के दी, और नीचे से रिकवरी भी ली। तो ये डिसेप्टिव कैंडल थी। ये ऐसा लग रहा था कि संभल गया बाजार, संभला है, क्योंकि पिछले दिन के पीक के आसपास क्लोजिंग दी है। पर अगले दिन ऑपरेटर ने गेम खेला और यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग कराई, और उसके बाद कई दिन लगातार शेयर को गिरता रहा और 255 का लेवल ले आया। ऊपर 320 क्रॉस किया, 310 और 320 के बीच में लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी की थी। देखिए वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। ऊपर महंगे रेट में सबको माल चिपकाया और बाद में नीचे के रेट पे शेयर ले आया, और फिर इसने नीचे के रेट में धीरे धीरे कई दिन तक यहाँ पर देखिए इस रेंज में ट्रेड हुई है, यानी वॉल्यूम एक्यूमुलेट किया गया है इंटरेस्टेड पार्टी ने। फिर ये लेके गया एक बारी 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, फिर लेकिन ये वापस नीचे ले आया। अब क्या करा, 1, 2, 3, 4, 5 दिन से लगातार शेयर अच्छे वॉल्यूम से ऊपर की तरफ जा रहा है। 5 हरी कैंडलें बनी है जो अपने आप में मजबूती का संकेत है। उसके बाद आज शेयर, कल भी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ, आज खुला उसी के आसपास, फिर आज 200 दिन के मूविंग एवरेज के बहुत ऊपर बंद हुआ है। तो अगर आप मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट को लगाएंगे तो आपको ये लगेगा शेयर में अभी जो है तेजी बनी हुई है। पिछली बार आप देखेंगे 3 दिन बहुत वॉल्यूम रहा था। इस बार क्या है कि पिछले 2 दिन अच्छा वॉल्यूम था और आज भी अच्छा वॉल्यूम है। वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है जितना पिछली बार था, पर वॉल्यूम ज़्यादा भी है, यानी ऐसा लगता है कि अभी इसमें मजबूती है। थोड़ा पिछली बार के मुकाबले अब की बार इसमें ज़्यादा मजबूती नजर आ रही है। पिछली बार देखिए एकदम झटके से भागा और खट से गिर गया। अब की बार 5 दिन लिए इसने अपनी यात्रा को बनाने के लिए। तो अगर हम पिछली बार से कंपेयर करें, इस बार मजबूती ज़्यादा है, और 2 दिन इसने 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। और अब ये जो गैप है ये वाला 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का पिछली बार के मुकाबले गैप से काफ़ी कम है, यानी कहीं ना कहीं इस बार की मजबूती पिछली बार की मजबूती के मुकाबले टिका हुआ है। पॉजिटिव फैक्टर ये है कि वॉल्यूम के साथ शेयर बढ़ा है, लेकिन अभी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है। कल भी इसी वॉल्यूम के साथ अगर खरीदारी होती है और शेयर और ऊपर जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस जाएगा। अब अगले 2-3 दिन अगर वॉल्यूम अच्छा ऊपर रहता है तो शेयर जो है मजबूती का इशारा करेगा। अब आप कहेंगे सर ये बात तो सही है, इससे हमें आइडिया तो लग गया कि भाई इस बार की मजबूती पिछली बार की मजबूती से टिका हुआ है, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सोच सकते हैं। मैंने आज इसमें कोई ट्रेड नहीं किया, मैं रुक गया, क्योंकि मैंने ये चार्ट जब देखा था तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इस बार मजबूती टिकाऊ है, तो 2-3 दिन और मजबूती देखने को मिल सकती है, तो मैं फिर कॉल जो है ऊपर के रेटों में बेचूंगा। देखिए कितनी ज़्यादा साइंस और कितनी ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स इस शेयर बाजार में इन्वॉल्व होती है। अब मैं दूसरे आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। अब देखिए बाजार के अंदर, ये मैंने एनएससी की साइट से निकाला है। आज देखिए शेयर 6.5% तेज हुआ। इसने आज पीक बनाया 324 का और बॉटम था 303 का, ओपन हुआ था और कल क्लोज हुआ था 302 पर, यानी आज अपने पीक के आसपास क्लोज हुआ है। ये एक अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आज जो डिलीवरी की क्वांटिटी है वो 30% है, ये थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि देखो इसका मतलब ये है कि जितने ट्रेड हुए आज इतने सारे ट्रेड हुए, पर डिलीवरी जो है इतनी ही ट्रेड्स की हुई। इसका मतलब 70% लोगों ने तो इंट्राडे की गेम खेली है, सिर्फ 30% लोगों ने डिलीवरी उठाई है। अगर यही परसेंटेज 60 होता मज़ा आ जाता, 70 होता बहुत मज़ा आता, 80 होता हद हो जाती, 90-100 के आसपास होता तो हम कहते भैया ये तो खरा सुना है। अभी साफ नज़र आ रहा है 70% इसके अंदर इंट्राडे का वॉल्यूम है, 30% डिलीवरी है, यानी अभी इस मजबूती को आप बहुत दिल से नहीं लगा सकते, इसमें गेम भी हो सकती है। अब आगे देखिए, मतलब ये जो मजबूती है कितनी टिकाऊ मैं बता रहा हूँ, अभी इसको गारंटी से नहीं कह सकते। पीछे हमने जब वॉल्यूम चार्ट देखा तो हमें लगा टिकाऊ, थोड़ी मजबूती लग रही, लेकिन डाटा जो है उस तरफ संकेत नहीं कर रहा।
देखो अब आप देखिए मार्केट का टोटल कैपिटलाइजेशन कितना है, फ्री फ्लोट, मार्केट के अंदर टोटल फ्री फ्लोट है 33 करोड़ का, 33 लाख करोड़ का, ये 33 लाख लाख का कहिए, ये लाख में है डेटा, 33 लाख लाख का, अब समझिए मोटा सा 33 लाख लाख का, और जो ट्रेड वॉल्यूम हुआ है आज वो इतने की वैल्यू का हुआ है। अब इसको आप इसकी परसेंटेज बनाइए तो ये मुश्किल से 5% परसेंटेज निकल के आती है, यानी जो ट्रेडेबल वॉल्यूम है जो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट का, फ्री फ्लोट मार्केट का मतलब होता है जितने शेयर बाजार में खरीदे बेचे जा सकते हैं उनकी वैल्यू, तो यानी जो टोटल शेयर्स बाजार में खरीदे बेचे जा सकते हैं वो करीबन 34 लाख लाख रुपए के हैं, उसमें से 1,66,000 लाख रुपए के शेयरों का ट्रेड हुआ है। परसेंटेज बनाएंगे तो ये लगभग 5% आएगा, यानी अभी जो ट्रेड वैल्यू है वो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट का 5% है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा नहीं करती, यानी इसमें बहुत ट्रेड नहीं हो रहा है, अभी लोग थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे हैं। डिलीवरी तो मैंने आपको बताई दी 30% के आसपास है, ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, तो वो जो है अपने आप में विश्वास पैदा नहीं करती है। और चार्ट पे भी देखेंगे अभी कोई अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, भी यहाँ पर अपवर्ड बना था, उसके बाद इस रेंज में जो ट्रेंड वोलेटिलिटी गया ऊपर नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर हम बड़े श्योरिटी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि हमें फंसाया ना जा रहा हो सकता है शेयर भाग जाए, लेकिन अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं, हो सकता है फिर गिर जाए, यानी ऊपर के रेट में लोगों को फंसा के गिर दिया जाए। ऐसे ही होता है, कई बार क्या होता है ऊपर के रेट में 2-3 बार ऐसे खींचते हैं, लोगों को फंसाते हैं, गिर देते हैं, लोगों का मनोबल टूट जाता है, उसके बाद खींचते हैं तो फिर खींचते ही ले जाते हैं। यही मैं कहता हूँ जब चढ़ता है शेयर तो गिर गिर के चढ़ता है, तो 100% श्योरिटी तो देखो आइसक्रीम वाले के पास है और कहीं नहीं है। तो अभी जो ये तेजी है इस पर हमें पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी अभी हमें संभल के ट्रेड, इसका मतलब ये नहीं हम ट्रेड ना करें। जैसे आपका टारगेट है भाई इसके, जैसे मेरा टारगेट था इसके 9-10 हज़ार शेयर लेने, तो मेरा टारगेट पूरा है, मेरा भी और शेयर लेने का मन नहीं है, तो मैं इसमें कोई काम खरीदने के विचार से नहीं करूंगा, कॉल बेचूंगा और फिर एक पुट बेच दूं, अलग बात है, या 2 कॉलें बेच के एक पुट बेच दूं, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी लगाऊंगा जब मेरे को कंफर्ट हासिल होगा, जो मैं आजकल में कर सकता हूँ। अदरवाइज मेरा कोई इसमें बड़ा विचार नहीं है अभी कुछ करने का, होल्ड करने का है, क्योंकि मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं उसको बरकरार रखना चाहूँगा, अभी निकलूंगा नहीं। मेरा निकलने का टारगेट 400 से ऊपर का है, प्रैक्टिकली बता दूँ। अब अगर आप इसको देखें डिटेल में, अब ये मैं आपको फ्यूचर का डाटा लेके आया, फ्यूचर का डाटा देखिए आप। अब फ्यूचर के डाटा में देखेंगे कोई खास मतलब चेंज नहीं है। पहली बात, फ्यूचर के डाटा का टोटल ट्रेड कितने का है देखिए, 1,75,000 लाख का, और लगभग इतना ही ये देखिए यहाँ पर 1,66,000 लाख का ट्रेड कैश सेगमेंट का है, यानी फ्यूचर का जो ट्रेड वॉल्यूम है वो कैश सेगमेंट के बराबर ही, यानी अभी यहां पर बहुत गोली सी नहीं है। अच्छी बात मैं बता दूं क्या, फ्यूचर का जो प्राइस आज क्लोजिंग का था, आया नहीं, 325 रुपए के आसपास था, ये स्क्रीनशॉट थोड़ा रह गया, मैं बता देता हूं, मेरे पास स्क्रीनशॉट तो है, 325 रुपए के आसपास का था, वो एवरेज वाला लिया ना तो वो छूट गया, 325 रुपए के आसपास था। ठीक है, मैं उस पर ही चला जाता हूँ ना, वेदांता VEDL फ्यूचर, ये देखो नवंबर का, ये देखिए, मैं कहा याद होता है मुझे, देखो कितना दिख रहा है, 325 रुपये देखिए, 300 दिखा था, 325 रुपये का था, और कैश का ट्रेड वैल्यू क्या है देखिए, कैश का प्राइस क्या है 322, यानी अगर 325 आप इसमें से घटा देते हो, 325 है इधर, 325 है और ये 322 है, यानी 2.5 रुपये का प्रीमियम है, लगभग 1% का, थोड़ा कम 70 पैसे का। तो ये एक अच्छा बात है, जब फ्यूचर, इसको बेसिस पॉइंट डिफरेंस कहते हैं, जब फ्यूचर जो है का प्राइस कैश प्राइस से ऊपर हो तो अच्छी बात है, शेयर बुलिश है। अगर फ्यूचर का कैश प्राइस फ्यूचर का प्राइस कैश प्राइस से नीचे होता है तो बेरिश है। समझ गया भाई, 322 रुपये 60 पैसे का कैश सेगमेंट में फ्यूचर बंद हुआ 325 पे, 2 रुपये 40 पैसे प्रीमियम पर, 60-70 पैसे का प्रीमियम है, जो अपनी तरफ ये संकेत कर रहा है कि बाजार में बुलिशनेस है। तो ये तो बुलिशनेस है, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं।
अगर ये प्रीमियम जो होता है, इसको प्रीमियम बोलते हैं, फ्यूचर इज एट प्रीमियम, महंगा है ना, फ्यूचर प्रीमियम पे भी और वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। वॉल्यूम के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट जो है वो 30,390 कॉन्ट्रैक्ट्स का है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1550 से तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे ओपन इंटरेस्ट के। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो 3174 का हुआ, यानी कल के मुकाबले आज 3174 के कॉन्ट्रैक्ट्स और बढ़े हैं, यानी जिसके चलते चलते 11.66% बढ़ा है। तो ये भी कोई खास नहीं है। जब शेयर में बहुत स्ट्रेंथ होती है ना तो लोग फ्यूचर में बड़ा काम करते हैं, फ्यूचर में बड़ी खरीदारी भी आती है। तो अभी स्ट्रेंथ, ये जितना चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हाई होगा ये कॉन्फिडेंस दिखाता है, यानी अभी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अब इसके दो निर्णय हो सकते हैं। दो निर्णय क्या हो सकते हैं? अभी लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, उन्होंने बड़ी खरीदारी नहीं करी, तो ऑपरेटर कुछ दिन के लिए खरीदारी को जारी रखवा सकता है। ऑपरेटर भी गेम खेलता है ना, कैश सेगमेंट में शेयर को खरीदता है, शेयर चढ़ता है, और जब उसमें लोगों को कॉन्फिडेंस आता है, वो फ्यूचर सेगमेंट में बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं तो वो अपना माल बेच देता है और फिर शेयर को छोड़ देता है, शेयर गिर जाता है। 100 का नोट दिखा के 1000 रुपये छीन लेता है, यानी कैश सेगमेंट में 100 शेयर खरीदे और वहाँ 1000 शेयर बेच दिए। अभी ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम तो बढ़ा नहीं है, तो यानी हो सकता है ये तेज़ी अभी आपकी 2-4-5 दिन बरकरार रहे, और जब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाएगा, बहुत हाई रिलेटिवली, तो उसके बाद जो है मामला बिगड़ सकता है। आज तो ट्रेड वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं, यानी लोगों के मन में कहीं ना कहीं अभी डर है, तो डर है इसलिए शेयर चढ़ सकता है। तो अब आपने देखा भाई कितने सारे पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं जिससे आप अंदाजा लगाते हैं। आप कहेंगे सर निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि इस बार की तेजी पिछली बार की तेजी के मुकाबले ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। वॉल्यूम्स अभी फ्यूचर में इतने ज़्यादा नहीं हुए, कैश सेगमेंट में बढ़ा है, ये भी कॉन्फिडेंस का संकेत है। बस एक ही नेगेटिव फैक्टर की डिलीवरी अभी भी काफ़ी कम है। डिलीवरी अगर 60-70% होती, 80% होती और ये सारी सिचुएशन होती तो कल ही मैं इसके बहुत सारे शेयर खरीद लेता या इवन फ्यूचर प्लस कर डालता। ऑल्दो मैं फ्यूचर प्लस नहीं करता क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम होता है ना, मेरे पास कैश होता है तो मैं कैश में खरीद लेता हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ फ्यूचर। खाइब का ब्याज किस बात का दिया? बैंक में पैसे पड़े उसका ब्याज मिलता नहीं उतना, इसका ब्याज क्यों दिया? समझे? तो लेकिन जो दबंग लोग हैं वो फ्यूचर भी खरीद सकते थे। यानी ओवरऑल एक ही नेगेटिव फैक्टर की डिलीवरी अभी भी बहुत कम है। सारा डेटा एज इट इज जैसे ये है होता और डिलीवरी 70% के आसपास होती तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता, तो मैं इसको बहुत सारा खरीदता। अभी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उतना नहीं बढ़ा है, लेकिन मैं ओवरऑल अभी इस पर पॉजिटिव हूँ क्योंकि अभी डेटा ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ओवर बॉट हो गया हो। अभी लोगों ने खरीदारी की है, अभी ऑपरेटर लोगों को पिला सकता है, थोड़ा सा खिला सकता है, ये चढ़ेगा, इसलिए मैंने आज कोई भी कॉल नहीं बेची। पुट मैं इसलिए नहीं बेचना चाहता कि ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। 300 रुपये की पुट का प्रीमियम भी कम है। 300 रुपये की पुट बेचता है 4-5 रुपये की है और साला ये 50 रुपये गिर गया तो यानी 20 रुपये 4 रुपये कमाने के लिए 30 रुपये का नुकसान हो जाता है। वो मैं काम अभी इसमें कर नहीं रहा हूँ। हालांकि इसमें एक डिविडेंड भी ड्यू है, डिविडेंड बड़ा आएगा जिसके चलते क्या होगा कि जो फ्यूचर के प्राइस हैं और जो ऑप्शन के प्राइस हैं वो भी मॉडिफाई होंगे। तो ये सारी बातें इतनी सारी, ये एक साइंस है, एक आर्ट है, दोनों का मिक्सचर है। जब तक आप में वो चीज़ें नहीं आएंगी आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले सीखें। सीखना बड़ा ज़रूरी है। आइए बाज़ार की बात कर लेते हैं। भाई मार्केट मूड में आज स्टेबिलिटी देखने को मिली है। मार्केट मूड वहीं टिका हुआ है। कल था 62.73 और अब है 62.54। ये अब तक का हाईएस्ट मार्केट मूड है जो ग्रीड के दायरे में आ चुका है और लोगों का ग्रीड बना हुआ है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स की बात करें तो हल्का सा यूएस डॉलर इंडेक्स पैसिफाई हुआ है, हल्का सा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस और बढ़ गया है। डॉलर रुपए के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है और इंटरेस्ट 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड पे बढ़ गया, यानी 2 फैक्टर नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हैं। अब अगर हम बात करें एफआईज की तो एफआईज ने कैश सेगमेंट में खरीदारी करी और बाकी दोनों सेगमेंट में बिकवाली करी। कुल उनकी खरीदारी लगभग 1150 करोड़ से ऊपर की आई। डीआईज माल बेचने पे लगे हुए 550 करोड़ का माल बेचा है और कुल मिला के आज कैश सेगमेंट में 887 यानी 900 करोड़ से थोड़ी कम खरीदारी निकल के आई, इसलिए बाजार जो है ठीक ठाक रूप में ही चला। भाई लॉन्ग की बात करूँ तो इंडेक्स लॉन्ग अभी भी हायर साइड पे है, हालांकि जो पीक बनाया था 65 का वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुकी है, पर अभी भी हायर साइड पे। स्टॉक फ्यूचर का लॉन्ग भी थोड़ा सा हायर साइड पर है। अब हम इंडेक्स आज बाज़ार की बात करें
तो झंडे गाड़ रहा था बाजार। एक नज़र मार लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पे, बाज़ार खुल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की समीक्षा भी ज़रूरी है। आज मैं बात अगर करता हूँ आपके एशियाई बाज़ारों की, तो वो अच्छी खासी हरियाली में बंद हुए। एकमात्र जापान था जो लालियाली में था, पर जापान कल की छुट्टी मना रहा था शायद, इसलिए आज वो हरियाली में बंद हुआ। बाकी सारे इंडाइसिस जो हैं लालियाली में बंद हुआ, बाकी सारे इंडाइसिस हरियाली में बंद हुए। तो अब अगर हम भारतीय बाज़ारों की बात करें तो आज भारतीय बाज़ारों ने 65 पॉइंट की तेज़ी दिखाई, 0.36% बढ़कर बंद हुए। आज उसका थोड़ा सा ऐसे चार्ट बना है, थोड़ा सा सॉसर टाइप, जिसमें शुरू में गिरा, बाद में काफ़ी अच्छी रिकवरी ली। कल बाज़ार बंद हुए थे 18,052 पर, आज वहीं पर खुले 18,053 पर, और खुलते ही वो गिरते चले गए। एक बॉटम बनाया 18,017 का, पर 18,000 के नीचे गए नहीं, जो अपने आप में एक मजबूती का सिग्नल है। उसके बाद वो थोड़ा स्टेबल रहे, फिर लास्ट में तेज़ी से भागे और 18,135 का टच करके 18,117 पर बंद हुए, जो कि एक अच्छी आज के माहौल में ठीक ठाक सी तेज़ी मानी जाएगी। 65 पॉइंट की बढ़त, 0.36% बढ़कर बंद हुए। आज अगर मैं बात करूं भागने वाले शेयरों की, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी अगर आप देखेंगे तो आपको 5 शेयरों में मिली। अदानी एंटरप्राइज फुल टॉस तेज था, हिंडाल्को, बजाज फिनसर्व, अदानी और जेएसडब्ल्यू स्टील। भाई वेदांता जो पार्ट निफ्टी का नहीं है, आज गोली बाज बन गया था, 7% के लपेटे में तेज रहा। और अगर मैं बात करूं गिरने वाले शेयरों की, तो हीरो मोटर कॉर्प खासा गिरा हुआ था, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, बीपीसीएल, एचडीएफसी लाइफ, इन्फोसिस, एचयूएल, इनमें गिरावट देखने को मिली। आज जो कैंडल है थोड़ी उसी लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट होती नज़र आई, और आपका बाज़ार में ओवरऑल कोई खास कैंडल पे तो दर्शन नहीं है, थोड़ा सा यही कहेंगे टिकाव देखने को मिला। एमएससीडी चार्ट पर लगातार बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा है, और आरएसआई जो है 66 के लेवल पर आ गया है। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एशिया में सिर्फ जापान गिरा हुआ था, बाकी सब हरियाली में बंद हुए। यूरोप के बाज़ार सारे हरियाली में, और तेज़ी बहुत ज़्यादा 3.5% की देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें यूएस की, तो वहाँ भी 1.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी इसका मतलब यह है बाज़ार अब फुल टॉस तेज है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा है, ऐसी रहा, तो मंडे को और गर्मी बाज़ारों में देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त हमारा उद्देश्य एक ही है, गर्मी को कैश करना, ऊपर के रेटों पर दूर दूर की कॉलें बेचना, और अगर कॉलें इन आईटीएम हो जाए, उनकी डिलीवरी छोड़ के एक बार इस साल का मोटा और बड़ा प्रॉफिट कमा लेना। मेरा उद्देश्य ये है। आपका क्या उद्देश्य है, कमेंट में बताइए। अगर अब मैं आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूं, तो कॉल राइटर्स में हड़कंप मच गया, जो बहुत ऊंचा जाके 19,000 के लेवल पे जाके अब कॉलें लिखने बैठ गए। वो कह रहे हैं ले 19 तो काट नहीं सकता तू। लेकिन जब ऐसा होता है ना, तो ऑपरेटर मार देता है बुरी तरह से कॉल राइटर्स को, कहते हैं ले साले तेरी बैंड ही बजाएंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे 18,000 लेवल पे पुट राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई, और मैक्सिमम पेन यहाँ पर आ गया। इस वक्त बाज़ार बड़ा ही उधम मचाने के लिए तैयार है। जिस तरह से मैंने शेयरों में तेज़ी देखी, मुझे ऐसा लग रहा है एक गर्मी पैदा हो गई है। मंथली वाले में बस विरोधाभास है। मंथली वाले में क्या हो रहा है कि कॉल राइटर्स 18,000 पे जाके बैठ गए, यानी उनको लग रहा है अभी तो बाजार थोड़ा भागेगा, बाद में नहीं भाग सकता, इसलिए 19 बैठ गया, अभी 19 नहीं आएगा। और आप देखिए कॉल राइटिंग दबा के लिखी गई है, जिसके चलते वीकली पीसीआर गिरा है और मंथली पीसीआर भी गिरा है। कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स तेज़ी से कॉल लिख रहे हैं। इसके विपरीत अगर निफ्टी बैंक में देखेंगे, तो वो लालियाली में बंद हुआ। कल अजीब सी बात थी, निफ्टी लालियाली में, निफ्टी बैंक बहुत अच्छी हरियाली में। आज निफ्टी हरियाली में, निफ्टी बैंक लालियाली में, यानी पक्का फुल टॉस मैनेज्ड गेम चल रहा है। 41,298 पे बाजार बंद हुए, 41,314 पे खुलते हैं, और आज का पीक शुरुआती दौर में ही 41,516 का बनाया जाता है, फिर गिर जाते हैं और फिर वहीं घूमते रहते हैं। लास्ट में एक बॉटम बनाते हैं 41,051 का, फिर अपना मुंह छुपाने के लिए थोड़ा सा चढ़ते हैं 41,258 पर, 39 यानी 40 पॉइंट गिरकर 0.1% की गिरावट के साथ बंद होते हैं। 5 शेयर हरियाली में, 7 शेयर लालियाली में। सबसे ज़्यादा तेजी एसबीआई के अंदर देखने को मिली, और गिरावट बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक टूट गया जी, टूट गया, बंधन बैंक टूट गया, सब प्यार का बंधन टूट गया। ये उसी रेंज में भी बड़ी तेजी से कंसोलिडेट कर रहा है। कैंडलस्टिक चार्ट पे कंसोलिडेशन हो रही है, ये साफ नजर आ रहा है। एमएससीडी चार्ट पे लगातार बुलिश क्रॉसओवर कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा लगता है ज़्यादा दिन नहीं है बेयरिश क्रॉसओवर बनने में। आरएसआई स्टेबल है 61-62 के बीच। भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस में पुट राइटर्स आगे की तरफ दौड़े हैं। 40,500 पे जो मैक्सिमम पेन था, अब 41,000 पे आ गया, क्योंकि 41,000 पे काफ़ी
पुट राइटिंग की है। यहाँ पर कॉल राइटिंग बढ़ी है पर उतनी नहीं बढ़ी है। कॉल राइटर्स अभी भी 41,500 पे टिके हुए हैं। मैक्सिमम पेन भी 41,500 पे, ये अपने आप में दिखा रहा है बाजार में मजबूती है। कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, चाहे वो आप मंथली की बात कर लो चाहे वीकली की, जिसके चलते पीसीआर में गिरावट देखने को मिली है। आज मेरी ज़्यादा पोजीशनें नहीं थी, ओपल और बेरिल की 2 नई पोजीशनें बनाई, बेहतरीन बढ़िया खुशामदीद पोजीशनें थी। प्रभु का आशीष, प्रभु का कृपा से कल मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया था, इसलिए आज प्रॉफिट बुक नहीं किया। भाई कल के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट नहीं शेयर किए ना, कर दो टेलीग्राम पे, बच्चों को दिखे तो सही क्या झंडे गाड़े थे प्लीज़, ठीक है मैम कर देंगे भी। उन्होंने बाकी डेटा तो बना दिया था, मैंने शेयर कर दिया था, देखा ना। प्लेटिनम, पर्ल और रूबी का एक ट्रेड था, एमरल्ड और सफायर का एक पोजीशन थी, और डायमंड की तो आजकल लॉटरी लगी है, लॉटरी 3 डायमंड और सफायर सबसे ज़्यादा मजे कर रहे हैं, 3 नए पोजीशनें उनको देखने को मिली। बस अब यही कहूँगा, मेरे स्टूडेंट बनिए तभी आप सब चीज़ें सीख पाएंगे, अपने आप ट्रेड कर पाएंगे। यहाँ कोई टिप नहीं मिलती, क्योंकि जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। स्टूडेंट बनने के लिए व्हाट्सएप के 7011 323 077, यूट्यूब के सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।